नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल से किसी भी समय अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू टीम बस पहुंचने ही वाली है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त टनल में पाइप आर पार हो सकता है और उसी पाइप से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। करीब 800 mm की पाइप को टनल के अंदर डाला जा रहा है। टनल के अंदर अब तक 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है। वहीं टनल में बोरिंग कर रही ऑर्गन मशीन 1 घंटे में करीब 6 मीटर अंदर तक जा रही है। यानी अच्छी खबर मिलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। टनल में करीब 57 मीटर पर मजदूर फंसे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस पूरा ही होने वाला है। टनल साइट पर और एम्बुलेंस भी पहुंचाई गई है ताकि कोई भी कमी न रह सके। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को लेकर सरकार की संवेदना पर सवाल उठाए हैं। रांची में उन्होंने कहा कि टनल में फंसे मजदूरों को सिर्फ खाना और पानी देने से काम नहीं चलेगा, मजदूरों की मानसिक हालत समझनी होगी। उत्तराखंड में पहले भी ऐसे हादसे कई बार जान जा चुकी है। फिलहाल झारखंड के अधिकारी मजदूरों के बाहर निकालने के इंतजार में घटना स्थल पर कैंप किए हुए हैं। तैयारी तो वहाँ भारत सरकार को करनी है। हमारे तो अफसर वहाँ जाकर के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब आए लोग और हम उनको लेके चलें। लेकिन चिंता का विषय है कि इस तरीके के परियोजनाओं में सेफ्टी प्रिकॉशन अत्यंत जरूरी हो। 2 दिन नहीं, अभी 10-12 दिन, और अभी भी कोई सियोरिटी नहीं है कि क्या स्थिति है। खाना पानी ही देना बहुत ज़रूरी नहीं है। मानसिक तनाव किस तरीके से गुजर रहे होंगे वो लोग, आप अंदाज़ा लगा। अब तो जो हुआ है सो हुआ है, अब तो इंतज़ार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए सरकार की, वो बहुत अच्छा नहीं। हेमंत कैबिनेट ने 32 फैसलों पर मुहर लगाई है। इसके तहत अब SC/ST केस की जांच दरोगा और इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे। अब तक DSP स्तर के ही अफसर ही ऐसे मामलों की जांच करते रहे हैं, पर फिलहाल झारखंड में सिर्फ 106 DSP हैं, जबकि SC/ST में जुड़े लंबित केस 4200 से ज्यादा हैं। यही नहीं, हेमंत कैबिनेट ने 194 पैरनगत का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा बोकरो के 24 सिख दंगा पीड़ितों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान करने के फैसले की भी मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दायर वादों के अनुसंधान हेतु पुलिस उपाधीक्षक से न्यून पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किए जाने के संबंध। मतलब अभी तक पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी नहीं कर सकते थे, पुलिस उपाधीक्षक ही करते थे, लेकिन अब पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किया जा सकता। प्रस्ताव संख्या 9 गृह विभाग से सिख विरोधी दंगा आयोग रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बोकारो जिला के कुल 24 पीड़ितों आश्रितों को मुआवजा भुगतान हेतु 1 करोड़ 20 लाख 5,740 रुपए मात्र अग्रिम। GMM विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते अधिसूचित क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें पागल कहा जाता है, तो उन्हें पागल खाने भेज दिया जाए। सरकार में हम मुख्यमंत्री हैं क्या? आपके हम मंत्री हैं क्या? आपके पार्टी से मुख्यमंत्री तो क्या हम पागल हुए? हमको पागल खाना भेज दे सरकार? अजीब सी बात है कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में हैं,
और सरकार में है तो हम जनता की आवाज को हम बुलंद करेंगे। टूट गया अब समय वक्त नहीं है। तो छोड़ दीजिए साथ फिर। हाँ, छोड़ दीजिए साथ। वो तो पब्लिक 2024 में किसके साथ है ना? हाँ, साथ छोड़ेंगे तो 2024 किसके साथ? अभी कहाँ बोले है छोड़ेगी? अभी बोले ना अभी टूट गया। नहीं, उम्मीद उम्मीद जनता तय करेगी। उसमें तो किससे उम्मीद है? क्या लगता है कौन ये तय कुछ नहीं करने वाला है। जनता तय करेगी। अब इतना समय पार हो गया तो कहाँ है समय? क्या उम्मीद रखेंगे आप? इसलिए हमको मोह भंग हो गया। मोह भी भंग हो गया और उम्मीद भी खत्म हो गया। और हम पागल हो गए तो हम सरकार हमको भेज देना पागल खाना, फिर टेस्ट होगा, फिर हम आ जाएंगे। पागल हुए ही नहीं है। तो बात यह है कि वो समझे, इस अधिसूचित क्षेत्र को समझे क्या है, उसको रीडिंग करे, पढ़े। पहुंचाया है एकदम नहीं कर रहा है इसका मतलब ठेस पहुंचाया है। और सबसे पहले तो गुरुजी का बेटा है और दारू बेच रहा है, सबसे शर्म तो इससे तो गुरुजी का और आघात लगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब धनबाद नहीं आएंगे, क्योंकि धनबाद जिला प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को मंजूरी देने से मना कर दिया है। बीजेपी विधायक ढोलू महतो ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो जल्द ही बागेश्वर बाबा के आगमन के लिए नई तिथि तय करेंगे और इसके लिए कोर्ट की भी शरण लेंगे। दरअसल बागेश्वर बाबा 2 से 4 दिसंबर के बीच बाघमारा के चिटाधीम में दिव्य दरबार लगाने वाले थे, पर इसे प्रशासन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ऐसे सरकार जो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता रखकर लगातार इस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम को रद्द करने का एक मोहरा जिला प्रशासन को बनाकर राज्य सरकार ने टाल मटोल आज तक लगातार करते आ रहे हैं। आप लोगों को विस्तार रूप से हम बता देना चाहेंगे, जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहां आने का अनुमति हमें दे दी थी, झारखंड के इस पावन पवित्र धरती पर राम राज मंदिर चिटाई धाम में उनका आगमन जरूर हम करवाने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक न्यायालय में जाएंगे और अपनी बातों को विस्तार रूप से रखेंगे और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के हर गलत कारनामों, जो आज हम लोगों को, जो इतने लाखों लाख लोगों का जो मन में भावना में ठेस पहुंचाया, इन सब विषय को हम लोगों ने रखेंगे। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी की किताबों में सिर्फ रामायण और महाभारत ही क्यों, बाकी धर्मों की अच्छी बातों को भी जगह मिलनी चाहिए। कि रामायण महाभारत तो हमारे देश की धरोहर है, उन्हें आना चाहिए, लेकिन चूंकि सेक्युलर कंट्री है तो जो हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं जो अच्छी चीजों को सीखते हैं, न कि आपस में लड़ना सीखते हैं, ऐसी चीजों को उठाकर रखना चाहिए सामने दृष्टांत के रूप में। चाहे वो सिख समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, मतलब सभी धर्मों का जो सार है और जो अच्छे संदेश देता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, वो दृष्टांत उठाकर सिलेबस में रखना चाहिए। झारखंड के सरकारी अफसरों की कार्यशैली को लेकर राजनेताओं के बीच बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी विधायकों ने भी अधिकारियों की कारजुर्गी पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों पर से बिल्कुल ही नियंत्रण खत्म हो चुका है और यही कारण है कि आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है, आए दिन बहू बेटियों की असमतें लूटी जा रही है और पूरा पदाधिकारी जो जिनके जिम्मे में विधि व्यवस्था का संधारण है, ये पूरे लोहा बालू कोयले के लूट में लगे हुए हैं। कि विधायक हों, मंत्री हों, अधिकारी हों, उनके लिए दायित्व निर्धारित है और वे अपने दायित्वों का पालन करने का प्रयास करते हैं। उसमें अगर कोई जानबूझकर कोई गलती करता है तो उसी को चिन्हित किया जाना चाहिए और अधिकारी से अधिक जिम्मेदार सरकार और विभाग वो है, विभाग के जो प्रमुख हैं उनको अंकुश रखना चाहिए अधिकारियों पर। हमें लगता है कि मिक्स है, अच्छे लोग भी है, कुछ नेग्लिजेंट
नेग्लिजेंसी करने वाले लोग भी हैं, इग्नोर करने वाले लोग भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे पदाधिकारी भी हैं। लेकिन मिला जुला के आप देखें तो कामों में तेजी है, काम हो रहे हैं। और यहाँ के मुखिया जब इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और यहाँ पर जो है विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है और विधायकों का सर गिर गया है पहले की बनस्पत पर, तो ये सब कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार को ये जवाब देना। झारखंड के कई विधायक अफसरों की सुस्ती और लापरवाही से नाराज दिख रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में इन विधायकों ने अपना दर्द साझा किया है। और जो निष्क्रिय, बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये मनोमस्तिष्क में बैठाया हुआ लोग है कि किसी प्रकार से जीवन काटना है, किसी प्रकार से नौकरी करना है, काम नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे उदाहरण के तौर से। लेकिन एक चीज है, हर किसी को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। देखिए, फाइलें हैं, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कहीं अटकती जरूर होगी, ऐसा नहीं कहता कि नहीं अटकती होंगी, लेकिन चलिए उसी को पार करना मिलजुल के। अब हम सामाजिक सुरक्षा वाला से बात करेंगे तो हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी जब सही चीजें हैं तो लटकाते क्यों? तो असल में क्या है ना, सब जगह पैसा चाहिए और हमारे जैसा व्यक्ति पैरवी करेगा तो पैसा लेगा तो सीपी सिंह खाल खींचना भी जानता है। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि क्या कोई कमेटी बनाकर घुसपैठियों की पहचान हो सकती है। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के अफसर भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 दिसंबर को होगी। आज केंद्र सरकार से कहा है कि सारा फैक्ट्स देखने के बाद कि आप इंस्ट्रक्शन लीजिए कि क्या कोर्ट जो है वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अफसर रहेंगे, इन सारे जिलों में ये वेरीफाई करेगी कि कितने बांग्लादेशी हैं, घुसपैठ हुई है, कितने आधार कार्ड बने हैं, कहीं आधार कार्ड ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बने, या उनका वोटर आईडी कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, पासपोर्ट बना है। गढ़वा के मेराल में पंचायत ने एक महिला पर तालिबानी जुल्म ढाया। पीड़ित महिला को डायन करार देकर भारी पंचायत में उसे 20 जूते मारे गए। जूते पर थूक कर चाटने को मजबूर किया गया। यही नहीं, कान पकड़कर 100 दफा उठक बैठक कराई गई। इसके अलावा उस पर 56,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया और सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। ये पिछले 15 अगस्त की घटना है, पर अब जाकर शिकायत दर्ज हुई है। हालांकि गांव वालों ने महिला के आरोपों को गलत करार दिया है। हमको 12 बजे रात में ले जा करके कान धर के उठ बैठ कराया, थूक के चटवाया, जूता पर 20 जूता हमके मारा और फिर साल भर हमको पानी रोका गया है कि तू डाइन चलाता है, ओझा भूत है, ऐसे है वैसे तुम भूत लगाता है। साल भर हमको पानी रोक दिया तो हम चुंगाड़ी खान के किसी हालत से लेकर के हम पानी पिया रहे थे। मैं जहाँ तक अभी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, ये बहुत पहले कुछ मामला था, उसके घर में उसकी फैमिली कहीं चली गई थी, तो हम लोगों ने उसको रिकवरी करवाया। फिर उसके बाद गांव में कौन पंचायती करके क्या क्या, उसके बाद हमकी जानकारी नहीं है हम लोगों को। तो क्या मामला पंचायती की मामला सही था कि थूक चटवाने का? थूक चटवाने का उस वक्त मामला सामने निखर के नहीं आया था। नहीं आया था? जी नहीं। चप्पल से किसी महिला से पिटवाया गया, जैसा कि हम लोगों ने सुना। हम लोग वहाँ थे नहीं, क्योंकि उन लोग गोतिया परिवार के लोग ही थे। थूक चटवाए और चप्पल से मरवाए। वो लड़का थाना में आवेदन भी दिया, लेकिन और उसी मारने पीटने के क्रम में वह महिला भाग गई। भागने के बाद 2-3 दिन लापता रही। उसका हस्बैंड जाके मेराल थाना में आवेदन दिया। जमताड़ा में यूट्यूब चैनल पर बैंक के कस्टमर केयर नंबर का शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले 5 साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 16 मोबाइल सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल के साथ 25,000 रुपए जब्त किया गया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अजय कुमार पंजीकार एवं अन्य लोगों के साथ में एक टीम का गठन किया गया छापेमारी करने के लिए। सूचना का संकलन करके कर्माटाड़ और नारायणपुर थाना अंतर्गत कुल 4 जगह पर छापेमारी की गई और इसमें करीब 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और 1-2 व्यक्ति भागने में कामयाब हो गए हैं। और इसमें हम लोगों ने IT एक्ट के तहत कांड भी दर्ज किया है और जो
बरामदगी हुई है। उसमें 16 मोबाइल, 21 सिम, एक लैपटॉप, 25,000 रुपये नकद और एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए समन दिए जाने के बाद भी साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे। एसपी नौशाद आलम ने पत्र के माध्यम से ईडी को जानकारी दी है। पत्र में एसपी ने कहा है कि उन्होंने ईडी के समन के संबंध में पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा है और पुलिस मुख्यालय से इस बाबत जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन वो करेंगे। वहीं अपने पत्र के माध्यम से एसपी ने कोई नया डेट देने का अनुरोध भी किया है। बता दें कि रांची ग्रामीण एसपी रहते हुए नौशाद आलम पर ईडी के गवाह हंसदा पर दबाव बनाने का आरोप लगा था। साथ ही विजय हंसदा का दिल्ली का टिकट भी बुक कराने का आरोप लगा था। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, मांडर पुलिस की हिरासत में 3 संदिग्ध। मांडर में मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप है। 3 आरोपी से पूछताछ की गई है। खुलासा जल्द किए जाने की उम्मीद है। मांडर में 17 नवंबर को हुई थी घटना। 4 मंदिर में प्रतिमा की हुई थी तोड़फोड़। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 से पूछताछ हो रही है और जल्द खुलासे की उम्मीद की जा रही है। रांची से बड़ी खबर, हिरासत में 3 संदिग्ध लिए गए हैं। तोड़फोड़ का आरोप है। 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, मांडर में 17 नवंबर को हुई थी घटना। 4 मंदिर में प्रतिमा में हुई थी तोड़फोड़। झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महंतो के हाथों मानिका के कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया। विधायिका के कार्यपालिका के लोग हैं, पत्रकार हैं और हमारे बीच में हमारे इस महापंचायत में आज के पंचायतों की आखिरी मोहर लगाने वाले राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, ताकि हम इस महापंचायत के इस शुभ अवसर पर मिलजुल कर इस दिवस को मनाएं और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको और मजबूत करें। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 2024 को चुनाव परिणाम देश की जनता की इच्छा के अनुरूप होगा। रांची में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीतेगा इंडिया और उनसे जुड़ेगा भारत। उनसे बातचीत में न्यूज 18 संजय संवाददाता ने की है, देखिए। सिनेमा और सियासत में दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, रांची आपका जब भी आना जाना होता है, कोई विशेष ही होता है सर? नहीं, यहाँ रांची से तो बहुत लगाव है। झारखंड तो झारखंड यानी कि बिहार पार्ट 2 है या बिहार पार्ट 1 है। हम लोग शुरू से, कोई ऐसा नहीं होगा इंसान बिहार में जिसके चाचा मामा दुमका से न हो, यहाँ के बगल में रांची से ना हो, हजारीबाग से ना हो, सबके रिश्तेदार भरे हुए हैं, वहाँ के यहाँ और यहाँ के वहाँ। ये तो हम लोग के सामने ही इसका राज्य झारखंड हुआ था, बिहार और झारखंड का जो फैसला हुआ था। तो ये तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारा लगता है। होम कमिंग लगता है हमेशा, बिहारी लगता है हमेशा। बिहार 2024 की राजनीति को सर आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी राजनीति के गंभीर कलाकार रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा देख रहे हैं। मुझे लगता है जो रिजल्ट होगा 2024 में वो देश की जनता की अपेक्षा और इच्छा के अनुकूल होगा। और आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, लोग समझ गए। यानी इतना ही कह सकता हूँ चलते चलते कि जीतेगा इंडिया और जुड़ेगा भारत। सर, ये आप शत्रुघ्न सिन्हा खुद को कहाँ देख रहे हैं 2024 राजनीति में? कहाँ देखते हैं? मैं हर जगह देखता हूँ। हम में, तुम में, खड़क खम में देखता हूँ, इंडिया में देखता हूँ, इंडिया ब्लॉक में देखता हूँ। हमारे जितने दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, या जितने दोस्त हैं हमारे, क्या वो पुकारते नहीं आपको? हाँ, बहुत पुकारा। मैं तो रहा हूँ शुरू से, वहीं तो रहा हूँ शुरू से। और अभी जो है मैं समझता हूँ कि इंडिया ब्लॉक और खासकर देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी के साथ हूँ और उनके मजबूत सिपाही या सिपासालार के रूप में हूँ। सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत कहने वाली बीजेपी अगर पुकारेगी शत्रुघ्न सिन्हा को 2024 में,
मैं तो था ही ना उनके पास। मैं तो कमिंग सुन में सर। अब तो इतना ही कर सकता हूँ इस वक्त, खामोश। बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा साफ कर रहे हैं कि 2024 में देश की राजनीति जिधर भी जाएगी जनता की अपेक्षा के अनुरूप ही होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 नवंबर को गढ़वा दौरे पर रहेंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आएंगे, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं। डीसी ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान लगने वाले शिविर का लाभ आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं जिले के हर पंचायत में काम से एक शिविर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, अनुमंडल लेवल मशीनरी के साथ हम लोगों ने बैठक किया है और हर डिस्ट्रिक्ट में ऑनरेबल सीएम का एक दिन भ्रमण होना है लोगों के बीच। तो हमारे यहाँ भी टेंटेटिव 30 तारीख को निर्धारित किया गया, टेंटेटिव ही है, बट हम लोग तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से उसके लिए। इसमें और भी कार्यक्रम होंगे, परिसंपत्ति का वितरण और शिलान्यास अनुद्घाटन योजनाओं का होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें बिहार झारखंड।